Okay, one last question. और अंतिम प्रश्न इस प्रकार का है, In my place of work, if people blame us for something, should we defend ourselves or not? Since the Lord is our defender, can we be silent, even if you are falsely blamed? और हमारे कार्यस्थल पर यदि लोग हम पर दोष लगाते हैं तो हमें क्या खुद का बचाव करना चाहिए या नहीं? चूंकि प्रभु हमारा रखवाला है तो क्या हम चुप रह सकते हैं भले ही हमें गलत तरीके से दोषी क्यों न ठहराया जाए? Well, there are two answers to that. और इस प्रश्न का उत्तर हम दो तरीके से दे सकते हैं। One, the Lord he must be led by the Holy Spirit. That's the standard answer. पहला उत्तर यह है कि आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई उस समय प्राप्त होनी चाहिए। But sometimes the Holy Spirit may lead you to be quiet. लेकिन कई बार पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आप चुपचाप रहें। When they accused Jesus falsely, he was silent. जब उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर झूठा दोष लगाया तो वो चुपचाप रहा, अपना मुंह बंद करके रहा। He wouldn't open his mouth. उसने अपने मुंह को नहीं खोला। But when they accused Paul, he said, I want to defend myself. परंतु जब उन्होंने पौलुस के ऊपर दोष लगाया तो उसने कहा मैं अपना बचाव करूंगा। And if you don't accept me, he said, I appeal to the Supreme Court. I appeal to Caesar. यदि तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, अर्थात मैं कैसर की दुहाई दूंगा। So we can go to court and appeal to the Supreme Court as well to defend ourselves. इसलिए हम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने बचाव के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। That is the meaning when Jesus said, before they went to the Garden of Gethsemane, take a sword with you. और इससे पहले कि वे गतसमनी के बाग जाते यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि अपने साथ तलवार ले लो, और यही तलवार लेने का मतलब यही होता है। Can you imagine Jesus telling people to take a sword? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हो कि यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं तलवार लो? And when Peter took out that sword to cut off somebody's ear, he said, put it back. और जब पतरस ने उस तलवार को निकाला कि किसी के कान को उड़ा दे तो यीशु ने कहा कि उसे वापस रख ले। So what do we learn from that? तो हम इस घटना से क्या सीखते हैं? Never use a sword to attack somebody. कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए आपको तलवार का इस्तेमाल नहीं करना है। What he meant was, उसके कहने का तात्पर्य यह था। then they could have asked, why did you ask us to take a sword? तब चेलों ने उससे पूछा को क्यों तूने हमें कहा कि फिर तलवार अपने साथ ले लो? So that when that guy tries to hit you with the sword, instead of lifting up your hand and getting cut in the hand, lift up your sword, you can defend yourself. ताकि जब आगे वाला व्यक्ति आपको तलवार से मारे तो अपना हाथ आगे करके अपने हाथ को कटवाने से बेहतर यह है कि आप तलवार से अपना बचाव करो। That's the meaning of और it. यही तो उसका अर्थ है जो यीशु ने कहा। So I see that I am permitted to defend myself. और इसलिए मैं देखता हूं कि मुझे अनुमति मिली है प्रभु से कि मैं अपना बचाव कर सकूं। When religious people took me to court in India और जब भारत देश में धर्मी लोग मुझे कोर्ट लेकर के गए for exposing their wrong teachings, क्योंकि मैंने उनकी झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश किया था, I got a lawyer. तो मैंने अपने लिए एक वकील लिया, I got a sword to defend myself. अर्थात मैंने अपने बचाव के लिए एक तलवार लिया। And that's why the High Court threw the case out of court. और इसीलिए उच्च न्यायालय ने उस केस को कोर्ट से बाहर फेंक दिया। So I had no hesitation. I said Paul appealed to Supreme Court and I was willing to appeal to any extent. और इसीलिए मैं नहीं झिझकिचाता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि पौलुस भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, इसलिए मैं भी ने दायर किया। But there are other times when I have been accused by people and the Lord says, keep your mouth shut. परंतु अनेक बार ऐसा हुआ जब लोगों के द्वारा मुझ पर दोष लगाया गया और प्रभु ने कहा कि तू चुप रहे। Let them think. For example, some people went around saying that false accusation. और उदाहरण स्वरूप कई लोगों ने मुझ पर झूठा दोष इस रीति से लगाया। Brother Zach is pulling people's tongues to make them speak in tongues. और भाई जैक पुनः लोगों की जुबान को खींचते हैं ताकि उन्हें अन्य भाषा में बुलवाएं। I have never touched anybody's tongue in my life. और मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी की जुबान को नहीं छुआ है। What do I do? The Lord said, keep quiet, forget it, let them say what they like. तो प्रभु ने मुझसे कहा कि तू चुपचाप रहे, वो जो कहते हैं उसे तू भुला दे। So there are times when we keep quiet. इसलिए कई समय ऐसा आता है जब हम चुप रहते हैं। We don't waste our time replying. It's beneath my dignity to give an answer to that one. और हम चुपचाप रहते, दूसरों को उत्तर नहीं देते क्योंकि उन्हें उत्तर देना हमारी गरिमा से नीचे की बात समझी जाती है। And there are other times when we defend ourselves. और अनेक बार ऐसा आता है जब हम अपना बचाव That's करते why हैं। the Christian life is not a life of laws. In this situation thou shalt do this, in this situation thou shalt do that. और इसीलिए जो मसीही जीवन है वो नियम विधि या रीति विधि का जीवन नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है अनेक परिस्थिति में, ऐसा नहीं है। The Bible would become millions of books if you had to think of all the situations in the world. यदि आप ऐसे सारी परिस्थितियों के विषय में सोचोगे जो संसार में है तो बाइबिल जो वो करोड़ों पुस्तक का संग्रह बन जाएगी। Instead of all that, the Lord said, इन सारी चीजों के बीच में प्रभु तुमसे कहता है, I'll give you the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। That's worth a million books. और वह करोड़ों पुस्तक से भी बढ़कर है।
In this situation, what shall I do? I'll know. इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है मुझे पता रहेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। I remember when I was in the Navy and I was witnessing to people, India and Pakistan are great enemies, and और जब मैं नेवी में था तब भारत और पाकिस्तान का बड़ा युद्ध चल रहा था और वहां मैं लोगों को गवाही दे रहा था। They would ask me, these other naval officers of mine. और मेरे नेवल ऑफिसर्स ने मुझसे प्रश्न पूछा। So Zach, what will you do if you are confronted with a Pakistani soldier? Will you give him the gospel first, or will you take a gun and shoot him? तो जैक तू क्या करेगा यदि तेरा सामने एक पाकिस्तानी सैनिक सोचे तो क्या तू पहले उसे सुसमाचार बताएगा या तू उसे बंदूक लेके मार गिराएगा? I said, well, first of all, I'll pray that I won't get into that situation. मैंने कहा पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं ऐसी परिस्थिति में ना पड़ूं। Lord, lead me not into temptation. हे प्रभु तू मुझे परीक्षा में ना डाल। So I was in the Navy, so we were far away from other soldiers, On the ship, you don't encounter people face to face. और मैं नेवी में था इसलिए हम पानी के जहाज में थे और बहुत सारे सोल्जर से दूर रहा करते थे एक नाव के ऊपर एक जहाज में। But I said the other thing is, परंतु मैंने उनसे कहा दूसरी बात यह है I'm not going to face that situation. God will protect me from temptations that are too strong for me. मैंने कहा मैं ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने से बचाएगा। But परंतु as a principle, God will give me understanding of what to do when I get to that situation. और जब मैं ऐसी परीक्षा में पढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा कि ऐसी परीक्षा में मुझे किस रीति से बर्ताव करना है और कार्य करना है। Not 5 years earlier. और उसके 5 साल पहले नहीं देगा। When I get to the Red Sea, He'll open up the Red Sea for me. और जब मैं लाल समुद्र के सामने पहुंचूंगा तब वह मेरे लिए लाल समुद्र को खोलेगा। Not before that. उसके पहले नहीं खोलेगा। Why should He open it up before me? और वो पहले क्यों खोलेगा जब मैं वहां नहीं पहुंचा हूं तो? So when I face a problem, when I face the Canaanite, He'll give me the power to conquer him. और जब मैं एक समस्या का सामना करूंगा तब वह मुझे सामर्थ्य देगा उसके ऊपर जयवंत होने के लिए। So I don't have to know all the answers for all fictitious possibilities in the rest of my life. और इसलिए मेरे जीवन में होने वाली काल्पनिक समस्याओं का उत्तर पाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। It's wonderful to have the Holy Spirit. और अद्भुत बात है पवित्र आत्मा का होना हमारे पास। So that's the ultimate answer to all your questions. और यही आपके साथ तमाम प्रश्नों का उत्तर है। Seek for the fullness of the Holy Spirit and God will guide you. पवित्र आत्मा की भरपूरी को खोजर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, help us, we pray, to take these things we have heard seriously. स्वर्गीय पिता हमारी सहायता करें कि इन चीजों को जिन्हें हमने सुना है गंभीरता से ले सकें। We pray in Jesus' name. Amen. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।